स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे रिदम होती है, उस रिदम में गाना होता है। आप मेरे से दोबारा से देखिए, बोलिए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें क्या कहा गया है? धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों को पहले हाथ रगड़ के अपने आंखों पे और अपने चेहरे पर लगा लें। इस मंत्र में क्या कहा है लास्ट में? धियो यो न प्रचोदयात्। वो शक्ति, कौन शक्ति? ओम भूर्भुवस्सुः, तीनों जो ये है हमारे लोक हैं, तीनों लोकों के शक्ति। फिर तत् मतलब वो कौन? वो परमपिता परमात्मा, वो आदि शक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं। तत् सवितुर, सवितुर मतलब वो सविता देवता। कौन सा? जो सदैव प्रकाशमान है, जो सदैव कल्याणकारी है, जो सदैव हमको ज्ञान देता है, हमको सब शक्तियाँ देता है, सब देता है। सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम मतलब श्रेष्ठ। हम किसका वर्णन करते हैं? श्रेष्ठ का वर्णन करते हैं। हम किसी गिरे हुए गलत व्यक्ति के पास हम जाना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं, है ना। आपके यहाँ क्लास में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, उनके पास जो टॉपर होते हैं वो जाते नहीं है, बात नहीं करते उनसे। क्यों? अरे उनसे क्या मिलेगा हमको, ऐसा हो जाता है। करना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह रहे नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका वर्णन तो अब नहीं करेंगे। उनके अंदर जो बातें हैं वो पढ़ नहीं पाते ठीक से या कुछ नहीं कर पाते, वो चीज़ आप ग्रस्त नहीं करेंगे ना। आप क्या करेंगे? अच्छी चीज़ ग्रस्त करेंगे, है ना। तो वरेण्य का जो श्रेष्ठ है उसका ही हम वर्णन करते हैं, तो इसीलिए वरेण्यम, वरेण्य का। भर्गो, भर्गो का अर्थ होता है पाप नाशक। जो भी हमने अब तक के पाप किए वो सारे पापों का हमारा नाश करने वाली शक्ति है वो। देवस्य, देवस्य मतलब दिव्य गुणों से संपन्न। तो हम क्या करें? हम भी अपने अंदर दिव्य गुणों को बढ़ाएंगे, श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाएंगे। अंदर की जितनी नकारात्मकता है उसको हम दूर कर रहे हैं। धीमहि, उसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान करने से क्या हो रहा है? जो जो गुण उसके अंदर वो सारे गुण हमारे अंदर आ रहे हैं। क्योंकि बर्फ के पास बैठते तो ठंडे होते हैं, सूरज के सामने खड़े होते हैं तो गर्म हो जाते हैं। यानी ऐसे भगवान के सामने जो इतने दिव्य गुण से संपन्न है उसके पास जब हम बैठेंगे, उसको जब अपने अंदर धारण करेंगे तो हम भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। ठीक है। धियो यो न प्रचोदयात्। अब वो शक्ति जो उससे हम क्या मांग रहे हैं कि हम सबको, हम सबकी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर चलिए आप। तो क्योंकि बुद्धि सब कुछ है। बुद्धि अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, बुद्धि खराब है सब कुछ बेकार है। बुद्धि खराब होती है तो लोग शराब पी के नाले में गिर जाते हैं, और बुद्धि अच्छी होती है तो टॉपर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। इसलिए बुद्धि का होना सबसे आवश्यक है। और आप लोग, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए तो परम आवश्यक है। विद्यार्थियों क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए ना। जितनी तीव्र बुद्धि होगी उतना ही विद्यार्थी टॉप करेगा। इसलिए विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है गायत्री मंत्र, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति के लिए, सब बुद्धि की प्रार्थना की गई है। हाँ ठीक है। हाँ अब ठीक, यहाँ जो भी काम हो रहा है सब टाइम के अकॉर्डिंगली होगा ना, नहीं तो काम बात कर रह जाएगा तो सारा का सारा। इसीलिए अभी हम करते हैं गुरु वंदना। गुरु कौन होता है? गुरु हमारी सबसे पहली गुरु हमारी कौन है? माता। हमको चलना, हमको यहाँ तक कि दूध पीना भी हमको माँ ने सिखाया। जब हम पैदा हुए थे हम दूध पीना भी नहीं आता था ना, है कोई है बच्चा बोलेगा नहीं मुझे तो आता था, मैं पंजाब कर लेता था सारे काम, नहीं ना। सारे काम हमारी माँ ने सिखाया, हमको दूध पीना, हमको चलना, हमको फिरना, हमको बोलना, खाना पीना सब कुछ। तो सबसे पहले गुरु कौन है? हमारी माता। इसलिए माता का हमेशा सम्मान करना है, उसको भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। उसको हमेशा आदर करो, सम्मान करो, उसकी सेवा सहायता करो। और फिर दूसरा कौन होता है? दूसरा हमारा पिता होता है। पिता क्यों होता है? क्योंकि पिता संरक्षण करता है। पिता हमें सब कुछ साधन सुविधाएं सब हमें देता है, तो वो भी हमारा गुरु है। उसके बाद में तीसरा गुरु हमारी शिक्षिका होती हैं, और जो हमारे जो भी जिससे भी हम जो कुछ सीखते हैं वो सारे हमारे गुरु होते हैं। जिनसे भी कुछ भी सीखने को मिलता है वो सब हमारे गुरु हैं। आपको मालूम है दत्तात्रेय भगवान हम बोलते हैं, उन्होंने कितने गुरु बनाए थे? कितने गुरु थे उनके? 24 गुरु बनाए थे उन्होंने। जिससे भी जो भी कुछ सीखते थे उसी को अपना गुरु मानते थे। उनका कोया भी उनका गुरु था, है ना। इसलिए जिससे भी जितना भी आपने सीखा वो सब आपके गुरु हैं। उनको आदर करना, उनको सम्मान देना और उनको प्रणाम करके उनका एहसान मानना, उनकी कृतज्ञता को स्वीकार करना। ठीक है। तो अभी हम गुरु को वंदना करते हैं, तो उसके बाद में आगे आते कि गुरु मंत्र आता है आप लोग में से? नहीं आता है।
ओके, हम बोलने में टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम दोबारा नहीं दोहरा पाएंगे, जिसको आता है वो बोलिए और नहीं तो हमारे साथ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टं सुशांतिर्भवतु। धन्यवाद बच्चों, व्यायाम का सेशन हमारे सर लेंगे। जैसा आपको बताया गया है, डॉक्टर मिश्रा ने अभी बड़े अच्छे तरीके से आपको मतलब समझाया गया कि मंत्र का और गुरु मंत्र का। गुरु हमारी पहले रूप है, अच्छे माता है। यहाँ पे फोकस ये करना है, आपके माता पिता जो संस्कार आपको दिए हैं आपको अपने बच्चों को उससे अच्छे देने, ठीक है ना। तो आप जो सीख रहे हैं, पहले कोई माता होती है, आप लोगों को भी माता पिता बनना है बाद में। तो आपको बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं और यहाँ से बात करना है, ठीक है ना। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये समय ही जीवन है। तो ये समय जो है, हम लोग साइंटिस्ट लोग क्या सोचते हैं कि क्या, क्यों और कैसे, इनका जवाब करना चाहिए। क्या करना है, समय का वर्णन करना है। समय क्या है, इसको मालूम समय क्या है? अच्छा, डिफाइन कर सकते समय के डिफाइन कर सकते हैं आप, इसको मालूम है? बताओ समय क्या है, कैसे मालूम समय को डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे कुर्सी को डिफाइन करते हैं आप, अरे ऐसी शेप की बोली, तो ऐसी कुर्सी बोलते हैं, ऐसा उसको मेल बोलते हैं। समय किसको बोलते हैं? कभी सोचा समय डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। समय क्या है, एक मेजरमेंट है। ये एक कालखंड का मेजरमेंट है जो भूतकाल से वर्तमान काल से फ्यूचर काल तक ले जाता है। ये क्या है, एक मेजरमेंट है। वो हर मेजरमेंट की क्या यूनिट होती है। कैसे मेजर करते हैं हम उसको? सेकंड में, मिनट में, आवर में, डेज में, राइट। तो समय क्या है, एक मेजरमेंट है और ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। क्या है ये? एक मेजरमेंट है, एक कालखंड का मेजरमेंट है। जब शुरू करते हैं ना स्टॉप वॉच, अभी शुरू की जब खत्म हो गया तो कालखंड मेजरमेंट हो गया, तो उसको इतना समय हो गया। तो समय डिफाइन करना वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं। तो इस समय में हमको कितना समय मिला है? समय बहुत शुरू से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? सदियों से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है। अभी कौन सा युग चलता है? कलयुग। कलयुग चलता है ना। कलयुग का जो कालखंड है, जो समय है, और मन में कितना है? 4,32,000 साल। 4,32,000 साल। फिर क्या होता है? फिर आता है आपको युग, फिर देता युग, फिर ये चक्कर चलता रहता है। तो ये समय शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है, थोड़ी सीमा है। जैसे गोल चक्कर होता है, शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से पता चलता है, तुमको पता नहीं चलता। तो उसी तरह समय का चक्कर चलता रहता है, अनंत अनंत है, ना इसका शुरू है ना हुआ। यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युग में आपका आना, आप पैदा हुए, आपके हाथ में है क्या पैदा होना? कि कहाँ पैदा होंगे आप, किस घर में पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे? आप यहाँ पे आपके आप डिजाइन कर सकते हैं क्या? जब इस देश में पैदा होंगे, महाराजा घर पैदा होंगे, गरीब के घर पैदा होंगे, है आपके हाथ में? ये आपके कंट्रोल में नहीं है।
हैं? ये किसके कंट्रोल में है? ईश्वर का। ईश्वर कंट्रोल में कैसे है? आपके कर्म का कंट्रोल बेसिकली, जैसे कर्म वैसे पैदा हो। उसके बाद आपने आपका जीवन है, जीवन जिया आपने, फिर उसके बाद अब हर इंसान को मरना है, जैसे दिन ने बताया, जो पैदा हुआ मरेगा ही। तो मरना आपके हाथ में है कि हम कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, पानी में डूब कर मरेंगे या एक्सीडेंट से मरेंगे या ट्रेन का एक्सीडेंट मरेंगे, है आपके हाथ में? वही है ना? तो ना जीना आपके हाथ में, ना मरना आपके हाथ में। तो आपके हाथ में क्या है, क्या बताओ क्या है? बीच का जीवन कालखंड, पैदा होने से मरने तक, ये आपके हाथ में है। और वो भी पैदा होने के बाद 5 साल संस्कार इसमें कौन देता है? माता। मुझे बताया ना, माता आपके पहले ही हुई, सारे संस्कार माता देती है ना? तो आप संस्कार ना माता का। तो ये जो शुरू का आपका जीवन पैदा होने से मरने तक, ये आपके हाथ में है। इस जीवन को ये आपके कंट्रोल में है, और समझे आप, ये आपके कंट्रोल में है। क्योंकि इस जीवन को आप अपने कर्मों से श्रेष्ठ बना सकते हैं, आप चाहें तो। नहीं चाहते नहीं, तो आप चाहते क्या है कि आपके जीवन से श्रेष्ठ होना हो? चाहते ना? इसका मतलब आपको वो सारे काम करने हैं जिससे आपका ये जीवन का कालखंड श्रेष्ठ बने। जिसमें आपको मालूम है कि कबीरदास ने एक बड़ा बड़े दोहा कहा है कि कबीरा जब पैदा हुए, कबीरा जब पैदा हुए, जाके हंसे हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है रोता ना रोता है, वो कबीरा जब पैदा हुए, जाके हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम रोए, जग हंसे हम रोए, नहीं हम हंसे जग रोए, ठीक है ना? हम हंसे जाए लेकिन जग रोए हमारे लिए। अभी आशा भोसले बनी है, कितने श्रेष्ठ थे वो, कितने बड़े काम किए, वो कितने पीछे थे। तो श्रेष्ठ लोगों को याद करते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन ऐसे श्रेष्ठ हो, तो उसको आपको कैसे जीना है? किसके हाथ में? आपके हाथ में है। कैसे जीवन जिएंगे? शानदार जीवन जीना है। जीवन एक खेल है, एक गेम है ये। आपको बड़ा शानदार जीवन जीना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने जीवन को, खेल को शानदार खेलेंगे, और स्वयं को कैसे खाते खेल खेलते अपने गुणों से पूर्ण करना है, कर्म श्रेष्ठ करना है। कर्म अच्छे भी तो बुरे होते हैं ना, कर्म श्रेष्ठ करेंगे तो कर्म बचे जाएंगे, और अपने जीवन का पल प्यार व्यर्थ से बचाएंगे। आगे बताएंगे कैसे व्यर्थ से बचा सकते हैं आप। दूसरी बात, कुछ एग्जाम्पल दिया था, ये कौन कौन है विशेषज्ञ है? पहले इंजीनियर हमारे कितने श्रेष्ठ काम किए हुए, उन सबने समय प्रबंधन किया है, इसलिए श्रेष्ठ बने। वरना श्रेष्ठ बनना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी से आप जानते कौन है? ये मालूम बाजू कौन है? कलाम, अब्दुल कलाम, बड़े साइंटिस्ट सब में। उसके बाद डॉक्टर बाबा, जहाँ जहाँ काम करते थे। उसके बाद कौन है? सुल्तान विलियम, जो ऑस्ट्रेलिया में। फिर देखो आपने रहते थे राधा पड़ी, तो इस तरह से पड़ेगा जहाँ ये अपने विक्रम में सतारा नहीं काटा है। तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं, इन्होंने कैसे जिया, समय पर प्रबंधन किया, तब जी पाए आगे से। तो अब यहाँ पता चला कि जीवन का मतलब क्या है? इतना समय मिला, समय ही जीवन है। इस समय का अगर हम यूज कर लिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया, सक्सेस हो गया। कैसे करेंगे? जीवन का मतलब क्या बताया? सेकंड, मिनट, घंटे, पहले वर्ष बीत जाते हैं आपने, है ना? उसका ऑक्सीजन कितना होता है? कालखंड कितना होता है? 80 साल से 100 साल। और दूसरों का जिंदगी मर जाते हैं। तो देखा आपने जिम में गए एक्सरसाइज करने, तो मौत अपने हाथ में नहीं। देखो एवरेज कालखंड कितना होता है? 100 साल। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये बचपन से जाके बूढ़े जाते हैं, बूढ़े जाके चल जाते हैं, काल चक्र चलता रहता है। ये हमारा शरीर जो है क्या है? हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ईश्वर ने हमें इंस्ट्रूमेंट दिया है इस जीवन काल में काम करने के लिए, श्रेष्ठ काम करने के लिए। और ये जीवन काल हमें वापस नहीं कर सकता, क्योंकि जो है समय ग्रहण कैसे किया है? समय मूव करता है वन वे ओनली, इसका वन वे ट्रैफिक है। ऐसा नहीं कि पीछे जा सकते हैं आप। कहते ना, कोई भी इंसान ऐसी घड़ी नहीं बना सकता जो बीते हुए घंटों को फिर से बजा दे। है घड़ी ऐसी जो आपके बचपन में फिर से बजा देता था? अगर पीछे फिरता तो आपके बचपन में हटा सकते। तो ये रिवर्सिबल नहीं है। समय आगे बढ़ता है, पीछे कभी बढ़ता है। तो गुजर गया, कुछ नहीं कर सकते आप।
बाद में सिर्फ पछताना होता है, कुछ नहीं कर सकता। और तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि हमें जीवन वेस्ट नहीं करना है, हमेशा अपने को श्रेष्ठ कर्म करते ही बिताना है। अब वो कैसे करेंगे आगे? गति करो। अब आपको कुछ करो। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हमने कि हम समय को उगा नहीं सकते। पेड़ पौधे आने के समय उगा दिया, उगा सकते हैं आप, बना सकते समय आप आज बना सकते हैं। तो है क्या कैसे में समय बन जाए आपके हाथ में है नहीं, रोक सकते हैं। अरे भाई रुक जाओ, समय बाद में कर लेंगे, अभी हमारा मन नहीं करने का, अब रुक जाओ, हम रोकेगा क्या आपके लिए? फिर आप समय खींच सकते हैं और बड़ा कर दो, समय खींच कर लंबा कर दो, जैसे अच्छे होते हैं ना, रबड़ होते रबड़ खींच कर लंबा कर दो। कर सकते हैं नहीं कर सकते, ना जमा कर सकते हैं ना खींच सकते, कुछ नहीं कर सकते। समय का क्या करते हैं, कर सकते हैं, सिर्फ सदुपयोग कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। बाकी बीते हुए समय को मिलाने के लिए कोई घड़ी नहीं आप मिला सकते, ठीक है ना? अब ये समय अनमोल क्या है? संभव कि क्यों अनमोल है? क्योंकि एक समय की कीमत है, किसको मालूम है? जो विद्यार्थी एक साल फेल हो गया, चला गया, मैं थोड़ा सा मैंने कल पास हो गया, साल बाद बेकार हो गया, उसको मालूम पड़ता है कि एक साल की वैल्यू क्या है। क्यों अनमोल है? वहाँ पर से वैल्यू क्या है? एक साल उसका बचता, उसका क्या कैरियर बचता उसमें। ठीक है, माँ जैसे एक महीने पहले जन्म देगी, कितना कष्ट होता है, उसको मालूम है एक महीने वैल्यू क्या है। एक मजदूर जो डेली वेज पर काम करता है, आज के पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा नहीं, खाना नहीं मिलेगा, उसका मालूम एक दिन वैल्यू क्या है। और एक दिन खाना मिला तो भूखा रहना पड़ेगा है। और एक IAS पास करने वाला 1 घंटा आराम कर लिया, बचा 2-3 उसमें, और उसे पढ़ा नहीं, IAS पास नहीं कर सका। उसको मालूम वाले सोचा रहे मैं पछता रहा हूँ, तो 1 घंटा और पढ़ लिया, ऊपर मैं IAS पास कर देता है। फिर 1 मिनट वो यात्री जिसकी अच्छी गाड़ी छूट गई, हमारे साथ हो गया सर, ट्रैफिक जाम था, देर से पहुँचे 15 छूट, तब पता चला हमारे पैसे वेस्ट गया, सामान वेस्ट गया, सब कुछ वेस्ट हो गया। तब पता चलता है 1 मिनट जाएगा। तुम मुझे लगा अगर मैं 15 मिनट पहले चल दिया होता और ज़्यादा अच्छा था। तब पता चलता समय वैल्यू क्या है, बड़ा कीमती समय है। और 1 सेकंड उसका पता चलता है जो एक एक्सीडेंट बच जाता है। 1 सेकंड पहले ब्रेक लग गया होता तो बच जाता। 1 सेकंड से आदमी बच सकता है। और इंसान की वैल्यू क्या है? हम लोग वैल्यू क्या है? एक बात की कितने वैल्यू? करोड़ रुपए। किसको आम साइकिल पे कितना लगता है, उसकी कितनी चाहिए, कितना पैसा लगता है, लाखों में जाता है। पूरे शरीर का देखिए में कितने वैल्यू हो, अनमोल वैल्यू हो। और 1 सेकंड में अगर एक्सीडेंट होगा करोड़ों का लॉस। तो 1 मिली सेकंड ओलंपिक का जो खिलाड़ी है, उसका बोलते हैं एकदम नेक टू नेक होता है, या आप जाते हैं ना रेस कोर्स में, नेक टू नेक थोड़ा सा आगे निकल गया, मिली सेकंड से करोड़ों रुपये लोग हार जाते हैं, जीत जाते हैं। वैल्यू वहाँ मान पड़ते हैं मिली सेकंड वैल्यू क्या। ईच मिली सेकंड हैज ए वैल्यू है। तो इसलिए माँ बाप जो है सब आपको व्यवस्था देते हैं, सबको देते हैं समय मिलने पर, ये सबसे मूल्य है। समय देना बहुत आवश्यक है। इवन बच्चे भी माँ बाप के समय मिलने पर, समय बस मूल्य है। नेक्स्ट टाइम अभी हम क्या करेंगे इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इसका बनाएंगे बजट, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो आपको 500 रुपये दिए हैं, और आपको क्या बताया गया कि आपको 500 रुपये दिए गए हैं, आपको इसको खर्च करने हैं, इसको आपको खर्च करना है, उसका बनाना बजट, और पूरे खर्च करने हैं, बचाना नहीं है। बच गया तो वेस्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पूरे पैसे खर्च करने हैं आपको, बचाना नहीं है। आप अच्छे जमा नहीं कर सकते, खर्च करेंगे तो खर्च नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक ऐसी लिस्ट बनाए, ठीक है ना। हम ये सामान लेंगे, ये सामान लेंगे, ये सामान लेंगे, ठीक है ना। घर के खाने के सामान लेंगे, ये लेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा लिस्ट में कौन सा सामान रखेंगे जो आपके लिए यूजफुल हो,
कुछ बच्चे बोलेंगे अरे मैं तो इतने पैसे में शराब ले आऊँगा, सिगरेट ले आऊँगा, वो अच्छी बात है। ऑप्शन आपके ऊपर है, आपको शेष काम करने हैं या बुरे काम करने हैं, ऑप्शन आपके ऊपर। हर चीज का उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। आप पैसे का उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कैसे शेष करना। अगर आप शेष करना है तो शेष करना ही करना है। पैसे पैसे कैसे बनाएंगे आप? इधर दूध फल लेंगे, रसोई का सामान लेंगे, ये लेंगे, पूरा 500 रुपये हो गया। इसको क्या कहते हैं? आपने धन का बजट का पूरा यूज किया उससे। इसी तरह सामान आपको रोज सुबह उठने कितना टाइम मिलता है? रोज कितना टाइम मिलता है आपको? 24 घंटे मिलते हैं। उस 24 घंटे का आपको क्या करना है? बजट बनाना है। कैसे बनाएंगे बजट? देखो आपको कितना मिला? 24 घंटे मिला, ठीक है ना? ये ईश्वर की गिफ्ट है कि आज जिंदा हम सुबह उठकर भगवान का शुक्र करो, एक दिन और गुजारो। आपको मालूम कल क्या होने वाला? तो कल को चलते कोई एक्सीडेंट हो गया, ठोक पता चला कर गए काम से। जो एक दिन मिल गया हमको भगवान शुक्र को, हमें एक दिन मिला है, 24 घंटे मिले हैं, और उसका हम श्रेष्ठ जीवन बताएंगे एक दिन में। उसका बजट अच्छा बनाएंगे। कैसे बजट बनाएंगे आप? पूरे आपको खर्च करना है 24 घंटे, उसे बचा नहीं सकते, तो बचे का वेस्ट है, जमा नहीं कर सकते, खर्च नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, है ना? तो आप क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे। 24 घंटे हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे खाना खाएंगे, कितने नाश्ता करेंगे, कितने बजे सोएंगे, पूरा लिस्ट बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। अपना स्टैंडर्ड खुद बनाएंगे। ISO सिस्टम क्या है? ISO आप समझेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है? जो आपको करना है सब लिखो प्रोसीजर पूरा, ये हम करेंगे, उसका फॉलो करो। इस तरह से उस श्रेष्ठ काम करने के लिए, उसका श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए आप अपना एक बजट बनाएंगे कि ऐसे ऐसे उठेंगे, ऐसे करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। यही कहते हैं इसको कहते समय का बजट। तो टाइम बहुत अनमोल है। ये ईश्वर की गिफ्ट है कि आपको 24 घंटे मिले हैं। इसमें आपको स्कूल जाना, पढ़ाना, खाना पढ़ना, पढ़ना लिखना, बाजार का काम करना, मम्मी पर मदद करना, स्कूल का होमवर्क करना, मदद, ये सारी चीज़ें सुनानी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने का आता है, सारे काम करने आप। नेक्स्ट आप कैसे करेंगे कि क्या क्या पढ़ लेंगे आप? सुबह कितने उठेंगे? ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं? तो आप 12-1 बजे जग रहे हैं, सुबह कैसे उठ रहे हैं? सुबह का जो टाइम है तो उसमें जो आपकी जानकारी सबसे बड़ी होती है। सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है आपको। तो आप अपना समय कैसे बनाएंगे? सुबह जल्दी उठना है, और 7 से 8 घंटे की आपको चाहिए नींद चाहिए, ठीक है ना? तो उतना समय चलेगा, नींद में चला गया, ठीक है ना? फिर आपको उठना है, प्रार्थना करनी है, ईश्वर का प्रार्थना करनी, नया जन्म मिला मुझे, एक दिन और मिला मुझे, ठीक है ना? ईश्वर का धन्यवाद करना है, अच्छे काम का संकल्प करना है। उठते ही मैं आज अच्छे काम करूँगा। कुछ लोगों को अगर गुस्सा ज़्यादा आता हो ना, सुबह उठते संकल्प कर लो, आज दिन भर में मैं गुस्सा नहीं करूँगा, जाकर नहीं करूँगी। जब भी गुस्सा आया, मैंने सुबह क्या बोला था? संकल्प किया, अपने गुस्सा करूँगा। पूरा दिन गुस्सा आपके साथ रहेगा। संकल्प की इतनी पावर है, ठीक है? सुबह उठते ही संकल्प रहेंगे, बड़े अच्छे काम करते हैं। तो आज के अच्छे कार्य का संकल्प करना है। ऊषापान करना। ऊषापान क्या होता है? सुबह पानी पीने से पेट साफ रहता है। पेट साफ होगा तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा, काम अच्छा करना। सुबह उठते ही ये अच्छी आदतें आता है। ये माँ बाप जब संस्कार आपको देते हैं, नहीं आता है। सुबह उठते ही माँ बाप का नमस्कार करना, ऊषापान करना, कोई को पानी देना, सूर्य का नमस्कार करना, गायत्री मंत्र बोलना, ये सारे संस्कार कौन देता है? माँ बाप देते हैं। तो एक बार से पानी शुरू करो, तो 2 गिलास पानी पियो, उससे शरीर के अंदर की सफाई अच्छी होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके बाद आपको आसन, प्राणायाम वगैरह करना है। प्राणायाम बहुत आवश्यक है। तो आपको जो है, आपका जो किस्मत दिया है भगवान ने, जिसको आप किस्मत बोलते हैं, ठीक है? जैसे अपनी कार, तो आप चाहते हैं मेंटेन करना बढ़िया, रोज सफाई करना और अच्छा तेल डालना, इंजन डालना, तो कार चलेगी ना। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट की रोज सफाई करना, अच्छा खाना देना, जंक फूड नहीं देना, तो अच्छा स्वास्थ्य चलेगा, नहीं चलेगा?
तो ऐसे आपका मेंटेन करना है स्टूडेंट ताकि अच्छा काम कर सकें आप। तो उसके लिए आपको बनाना बहुत जरूरी है कि शरीर के अच्छी मेनली अच्छी 3 भाग होते हैं। एक तो जो आपको दिखाई देता है बॉडी शरीर, इसके हेल्थ कैसे बनती है? अच्छे आहार खाने से, अच्छा खाना खाने से। दूसरा शरीर का होता है मन का शरीर होता है। मन की हेल्थ कैसे बनती है? अच्छे विचारों से। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, वही काम अच्छा करेंगे। सारे कर्मों की जड़ क्या होती है? विचार। तो मन की हेल्थ कब रहेगी? जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, जब पॉजिटिव सोचेंगे आप तो आपकी सोच सकारात्मक होगी, तो मन हेल्दी रहेगा आपका। मन हेल्दी तो संकल्प होगी। फिजिकल हेल्थ क्या है? आत्मा जो आप हैं हमेशा आप रहेंगे। हर जन्म में आप क्या करते हैं कि चोरे बदलते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपका बदल जाता है, आप वही रहते हैं। मरने के बाद क्या होता है? जो मरने में आत्मा तो आपकी चली गई, रहा गया ये बॉडी गार्ड लगा जाता है, दवा देते हैं आप, अच्छे दफना देते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा नहीं थे। तो अगर हम अपना श्रेष्ठ कर्म किए तो क्या होगा? हमारा प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ भी देखा हमने, अगर आप श्रेष्ठ काम करते हैं, किसी ऑफिस में अच्छा काम करते हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाता है। स्कूल में अच्छा पढ़ते हैं आप, नंबर अच्छे आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है। तो कोई भी श्रेष्ठ काम करने से आपका प्रमोशन होगा। इसी तरह से ये एप्लीकेबल है जन्मों के लिए भी। इस जन्म में श्रेष्ठ काम किए तो अगले जन्म में आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर इस जन्म में आपने अगली बार जन्म लिया, अगले जन्म में आप अगली जन्म में जन्म लेंगे, तो आपका जन्म लेना ये डिसाइड करता है कि इस जन्म में आपने कितने श्रेष्ठ काम किए हैं। लोग कहते हैं ना कि नरक स्वर्ग नरक ऊपर ऊपर कुछ नहीं, सब नहीं। अगर आपने किसी अधिकारी का जन्म ले लिया तो क्या नरक हो गया? किसी अमेरिका का जन्म लिया तो स्वर्ग हो गया, नहीं स्वर्ग नरक कुछ नहीं। तो कैसे बनता है? आपके कर्मों से। अगर आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो आपका प्रमोशन होता रहेगा, ठीक है ना। इस जन्म में आगे प्रमोशन हो जाएगा। तो इसलिए आपको आसन प्राणायाम ध्यान, आपका शरीर मन और आत्मा ये तीनों को हेल्दी रखना है। ये शरीर का 3 भाग है, ठीक है ना। तो आज काम किए जाने वाले कार्यों का चिंतन करना है कि आज कौन कौन से काम करने हैं, उसके बाद चिंतन करना आपको, और उसमें सब गुणों की धारणा करने की लिस्ट बनानी है। गुणों की लिस्ट बनाए जो अपनानी है, केवल गुणों को देखना। जैसे जूठा नहीं छोड़ना, अन्न बड़ा मुश्किल होता है, अन्न मिलना आसान नहीं। किसानों कितने मेहनत करें, बच्चा बेकार मिलता है आपको। तो अन्न जूठा नहीं छोड़ना, ये अपना कम बोलना, मीठा बोलना, तो राजा का पालन करना, ये कुछ गुण है जो आपको धारण करने हैं, ठीक है। आपका चिंतन पॉजिटिव हो, पौधों को पानी देना। पौधों से क्या होता है? आपका ऑक्सीजन मिलती है। ये वातावरण आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। वातावरण शुद्ध बनाएंगे तो हम भी शुद्ध रहेंगे, ठीक है ना। हमारे जीवन अकेला नहीं चलता है, पूरे वातावरण चलता है। जीव जंतु पक्षी सब वातावरण को पालते हैं। और उसके बाद ये दूसरों की मदद करने भी आना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना, सच बोलना, ये सारे काम होना चाहिए। और कमियां दूर करना, ये भी लिस्ट बनाना है। कौन कौन सी कमी मेरे, सबका अपना मालूम अपने आप कौन सी कमी मेरे में। तो दूसरों की कमियों को देखा, तो कमियों को देखा मैंने कौन सी कमियां, जैसे गुस्सा करना है, अपशब्द बोलना है, लड़ना है, झगड़ना है, ये हमको छोड़ना है। ये हमारे शेड्यूल में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट और क्या रखेंगे आप तो आजकल तो मोबाइल का जमाना है। मोबाइल कब शुरू हुआ था? कि 25 साल पहले। 25 साल पहले मोबाइल नहीं थे। आज का सबके पास मोबाइल है और पूरी दुनिया मोबाइल के मुट्ठी में, ठीक है। तो उसका उपयोग दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। तो वीडियो कितना देखना है, उसका समय फिक्स करना आपको। कई बार क्या होता है, टीवी बैठ गए, अरे 1 घंटा और देखने का पड़ होता है। नहीं, जो आपने बजट में लिखा है उतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना उससे, ये जरूरी है। तो उसमें अच्छे अच्छे चैनल हैं, हर चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। तो टीवी का आपको उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है। मोबाइल का आपको उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है। हर चीज़ अवेलेबल है। आपको अगर श्रेष्ठ बनना है तो आपको उसका उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, बचपन के लिए बुरे लोग तो सोते हैं 2 घंटा, लेकिन बच्चे लोगों के लिए दिन में सोना अच्छा नहीं है। पूरा काम करो, रात में अच्छी नींद आए 7 घंटे की, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पुस्तक का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अच्छी पुस्तकें सबसे अच्छे दोस्त होती है हमारे। अच्छी पुस्तक स्वाध्याय, डॉक्टर बिलास रोज स्वाध्याय करते हैं। कभी देखा आपने इनका हाथ में आते ही
उसका कैसे बजट ख्याल लिया पाओ, रोज सौदा करते हैं, इतनी इनमें ऊर्जा एनर्जी है उसमें, ठीक है ना, मतलब बोलते ही ख्याल लिया पाओ। तो ये स्वाध्याय करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, एग्जाम में आपको डिवाइन पावर आ जाएगी, आपके पास सब बता देंगे क्या लिखना है स्वाध्याय करने से, ठीक है ना। तो विद्यार्थी जीवन क्या सुना लीजिए, यही सीखने का मौका है, हम लोगों ने बचपन सीखा वही आज काम आ रहा है। तो आपके लिए यही टाइम है सीखने का, ये टाइम निकल गया तो सीखा सकते हैं। आप पछताए क्या हो कि जब चिड़िया चुगले खेल, तो समाज पूरा उपयोग करना भी करना है, और खेल कूद में भी आपको खेल कूद करना है ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे और माइंड भी स्वस्थ रहे आपका। तो उसमें बास्केटबॉल है, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, आप जो भी खेलते हैं, पहले दूसरे खेल होते हैं, खो खो, ये क्या बोलते हैं कबड्डी वगैरह, आजकल वो दूसरे खेल खेल सकते हैं आप। और उसके आपके बजट में ये भी समा होना चाहिए, माता पिता मदद करना, ये मदद करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी संस्कार ही है। कुछ लोग जो है ना ये पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं, किसी सेवा करना नहीं आता, किसी मदद करना नहीं आता। तो शुरू कहाँ से होता है आपको? माता पिता की मदद करने से शुरू होता है, दूसरे मदद करने से। तो आपके बजट में नहीं होना चाहिए इतना टाइम हम माता पिता की मदद करेंगे तो बजट बनेगा आपका, बनाइए नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। मदद करने से दो फायदे होते हैं, एक तो आपका संस्कार आते हैं मदद करने के, दूसरे आप काम सीख जाते हैं, जो मदद करते हैं वो काम भी सीख जाते हैं। काम सबके लिए बड़ा आवश्यक चीज था, तभी आगे चलते हैं। तो उससे आपको खुशी हो गई है, संतोष मिलेगा आपको। और फिर उसके बाद सायंकाल जब दोनों वक्त मिलते हैं तो ईश्वर का ध्यान करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका बजट होना चाहिए। फिर उसके बाद दिन भर जो काम किए हैं, हमने अच्छे काम किए बुरे काम किए, उसके क्या करना, समीक्षा करना है, उसको रिव्यू करना, सोचना कि मैंने क्या क्या अच्छे काम किए क्या नहीं किए, जो मैंने बजट बनाया था उसमें से कितना फॉलो किया कितना फॉलो नहीं किया, है कि नहीं फॉलो किया, क्यों नहीं फॉलो किया, फिर आगे से सुधारना उसको। तो ये आगे अब उसके बाद आपने देखो हम बहुत से काम होते हैं, हमने अपने समझ से उस काम को 3 पार्ट में बांटा। एक होता है अनिवार्य काम, मतलब मैंडेटरी वर्क है, मैंडेटरी बहुत जरूरी है, वो उसके बिना होता ही नहीं सकता। दूसरे होते हैं आवश्यक काम, होते हैं एसेंशियल वर्क। तीसरे होते हैं आम काम, साधारण काम, ठीक है। आपको अनिवार्य काम क्या है, दैनिक व्यायाम, सुबह उठ के शौच जाना, वॉशरूम जाना, सफाई करनी, नहाना धोना, है ना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, व्यायाम करना, सोना, ये आपका मैंडेटरी है। ये नहीं करेंगे तो आप आगे चल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर सुबह आप वॉशरूम में जाएंगे, एसेंशियल नहीं हो, आपका बॉडी अपने आप जो लगाएगा भाई वॉशरूम का नहीं, ठीक है ना। वो भोजन में खाना पड़ेगा, नहीं खा कर क्या यहाँ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते आप। तो ये मैंडेटरी काम आपके। और दूसरे आवश्यक काम क्या है, स्कूल में पढ़ाई करना, घर में पढ़ाई करना, होमवर्क करना, खेल कूद करना बहुत जरूरी है आपको, आसन प्राणायाम, नई नई बातें सीखना, स्वयं का मूल्यवर्धन करना, विकास करना, स्वाध्याय करना, तो ये आपका आवश्यक काम। और सामान्य काम क्या है, घर की व्यवस्था देना। व्यवस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था मतलब अपना घर ऑर्गेनाइज करना। आपको अच्छी इतनी व्यवस्था नहीं चाहिए कि आपका सारा सामान, आपका स्कूल बैग, आपके जूते, आपके मोजे फट से मिलने चाहिए। कोई बच्चा क्या करते हैं, घर गए बस्ता इधर फेंका, जूते इधर फेंके, मोजे इधर फेंके, मम्मी उनके संभाल लीजिए। हाँ, अगर मुझे मम्मा मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे मोजे कहाँ हैं, अच्छा नहीं। इसके अगर एक खास नियम है, जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज है, व्यवस्थित है, उसके अंदर पावर होती है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट का तो चुंबक होता है, चुंबक में क्या होता है, एक पावर होती है। कौन सी पावर होती है, आकर्षण पावर। सब लोग चीज़ें अपने खींचता है, तो खींचता है उसके अंदर पावर। और पावर कहाँ से आई वो, देखने में चुंबक और लोहे का पीस एक साल लगता है देखने में, देखने पता नहीं चलेगा कि इसमें पावर है कि नहीं। और कैसे पता चलेगी, जब आप लोहे का पीस पास में ले जाएंगे तो खींचेगा उसमें पावर है, नहीं खींचेगा पावर नहीं। तो
पावर आती कैसे? मैग्नेट में उनके सारे एटम जो हैं व्यवस्थित हैं, एक ऑर्डर में रेंज है, ठीक है ना, एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं। जबकि ऑर्डिनरी आयरन में व्यवस्थित नहीं है, रैंडम है, पड़ा वैसे पड़ा दो, इनकी पावर खत्म। तो आप जितने व्यवस्थित होंगे उतना ही आपके अंदर पावर आएगी। ये व्यक्तिगत नहीं, आपके घर के लिए भी है, संस्था के लिए भी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, सबके लिए, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको इन पॉइंट पहुंच करना है। सुबह अपना मान लो 5 साढ़े 5 के बीच में, ठीक है। फिर व्यायाम प्राणायाम ध्यान करना 7 बजे, 5 से 7 बजे तक आपके जो मैंडेटरी काम सारे कर देने, शौच जाना, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना वगैरह, ठीक है। फिर नाश्ता करेंगे आप 8 बजे, फिर स्कूल जाएंगे। मान लो जो भी आपका टाइम हो, टाइम आप देख सकते हैं, यह टेंटेटिव टाइम पे काम लोग हैं, 8:30 से 4 बजे तक। दोपहर का भोजन करेंगे 1 बजे मान लो, खेल कूद बाहर जाएंगे 5 से 6, खेल मनोरंजन, फिर करेंगे, मनोरंजन करेंगे, टीवी देखेंगे या मोबाइल देखेंगे, फिर शाम का भोजन करेंगे, फिर होमवर्क करेंगे, फिर स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय बहुत जरूरी है, कोई अच्छा पे यहाँ एक ही पेज पढ़ो आप, स्वाध्याय बहुत जरूरी, वही आपको चले जाएगा, उससे आपका माइंड की सोच बदलेगी। स्वाध्याय करेंगे फिर 9:30 बजे। उसके बाद अपनी समीक्षा करेंगे कि हमने क्या क्या काम सोचे थे और क्या रह गए, क्या कर लिया, क्या बोला है। समीक्षा करनी है आपको जो चार्ट बनाएंगे वो समीक्षा करनी है। चार्ट कैसे बनाएंगे आज बताते हैं, चलिए। तो ये देखो, ये 24 घंटे का बजट एक दिया हुआ है, उसको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टेंटेटिव है, ठीक है। 100 थे, 1 घंटा आपको मैंडेटरी काम लग गया, ठीक है ना। फिर 1 घंटा आपको ये समझा ना, आपके मैंडेटरी काम सारे हैं 1 से 5 तक, तो इसमें इतना टाइम लग जाता है, ठीक है ना। मतलब व्यायाम करना, भोजन करना, नाश्ता करना, अच्छी पुस्तक स्वाध्याय करना, रात्रि विश्राम करना, इतने घंटे उसमें चले गए। 1 2 3 और साथ ही 10 और 11.5 घंटे उसमें चले गए, ठीक है। फिर स्कूल में पढ़ाई के 6 घंटे चले गए, फिर घर में पढ़ाई 2 घंटे लगे आपको, फिर टीवी देखा आपने, मोबाइल देखा, फिर आपको 1 घंटा लग गया, ठीक है ना। फिर आपने 2 घंटे खेल बाहर खेला, 1 घंटा 2 घंटे उसमें लग गए। बाकी काम करना है, माँ बाप की मदद करनी है, यात्रा करना, सेवा करना, व्यवस्था करानी, उसमें लग गया आपके 2.5 घंटे, टोटल हो गए 24 घंटे। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपको एक टेंटेटिव बजट दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपकी चेकलिस्ट है, इसका आप बोलते हैं समीक्षा करना। सोने से पहले सबको ये समीक्षा करनी क्या करनी है। सबसे पहले इसमें 14 पॉइंट है भैया। पहला पॉइंट क्या है, बात है जागने के समय। मैं 6 बजे उठा था कि नहीं उठा था, ये ग्रेड लिखी ना, 1 से लेकर 30 तक ग्रेड लिखी पूरा, 1 से 15, इसके आगे 15 से 30 डेली आप चेक करेंगे। सोने से पहले मैं 6 बजे उठा था, यस या नो, ठीक है। फिर मैंने उषा पान किया था, पानी पिया था, यस नो। फिर मैं माता पिता को प्रणाम किया। कल भी आपका क्लास होगा, कल मैंने आपका दोहराएगा। आप सबको आज जो है, कल आप सबको बताएंगे कितने लोगों ने माता पिता को प्रणाम किया, उनके पैर छूने। इसको कोई शर्म की बात नहीं। आज का बच्चा बड़ी शर्म आती है माँ बाप के पैर छूने। सब लोग माँ बाप के पैर छू के आएंगे, उनका आशीर्वाद लेके आएंगे, और फिर आके क्लास में बताएंगे कितने लोगों ने पैर छूने, ठीक है। ये अच्छी आदत है, और इस आदत को 21 दिन ना करना, 21 दिन फिर कोई शर्म नहीं आएगा। फिर आपके संस्कार में आ जाएगा, रोज उठ के अपने आप पैर छूएंगे आप। और अगर पैर नहीं छूएंगे तो आप लगे जा रहे मैंने कुछ गलत काम किया। तो 21 दिन का एक एक्सपेरिमेंटल पीरियड है। 21 दिन अभ्यास करने के बाद आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, आपके संस्कार बन जाएगा, ठीक है। तो कल आप करके आएंगे वो, और उसके बाद आसन बढ़ाना आपने किया नहीं किया, 20 मिनट तक वो आगे किया, यस नो करेंगे। आज कौन से शब्दों का अभ्यास किया, कौन सा अभ्यास किया, गुस्सा नहीं करना, मीठा बोलना, और तो पानी देना, कौन सा अभ्यास किया, ठीक है ना, वो करेंगे आप। और अभी आपको लगता होगा ये फालतू चीज़ है, ये फालतू चीज़ नहीं। अगर आपको श्रेष्ठ बनना यही कम करना हो, बड़े बनना नहीं, बड़ा बनना आपकी मर्जी, चॉइस आपकी है। आपको स्वर्ग में जाना या अच्छी ना क्यों जाना, चॉइस आपकी है।
ठीक है ना। तो शेष बनना चाहते हैं तो ये काम करो, नहीं बनना तो मत करो, किसने मना नहीं किया। तो आज कौन सी कमी दूर किया वो देखना। तो आज दिन में कितना सोए, क्या आपका बेंचमार्क क्या है? सोना नहीं है, सोए में सोए वो देखना आपको। ठीक है, ये आपको चार्ट जो है सब कुछ दिया जाएगा, हम लेके आए, ठीक है ना। बस ठीक है, अगर तो इस तरह से आगे से ज़्यादा सकता है तो आपको ये दिखाई देना, ठीक है ना। गति, तो ये भी आपका गतिविधि है, क्या करना है, ये वही चार्ट सेम चार्ट है। तो इसका पालन कैसे करना है, ये पूरा साइकिल है। पालन करेगा तो आपको चलता रहेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो जब तक दिन चार्ट नहीं बनता है तो आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। चार्ट बनेगा तो एक बार बनेगा, वरना परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट, तो आपके किसके हाथ में? आपके हाथ में संप्रबंध स्टोरी बता चुका। तो आपको अपना लक्ष्य सीधा करना है कि कौन से क्या लक्ष्य आपका है, कैसे उपयोग करना है, उसका समय कम करना है। आगे नेक्स्ट व्यर्थ समय बचाना है, आलस में समय आलस नहीं करना। आलस करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। आलस से जो है जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस से ही है। नेक्स्ट, ये देखें समय साधक है, जैसे जो महात्मा गांधी का भाव है, इन्होंने समय पर पालन किया तो बड़े आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी आगे कुछ प्रश्न हैं जो आज हमने बताया है, उसमें देखिए उत्तर का प्रश्न क्या करिए, कहाँ ले जाएगा 27 हो गया समय। अब आप लोगों ने जो यहाँ पर सर ने सिखाया, आप लोगों को इसमें से अच्छा क्या लगा, जो आपको लगा कि ये हमें अडॉप्ट करना चाहिए? इसमें से कोई स्टूडेंट जो चीज़ यहाँ पर बताया सर ने, उसमें से किसको ऐसा लगा कि मतलब ये चीज़ मुझे अडॉप्ट करना चाहिए, ये मुझे अपनी लाइफ में लाना चाहिए? एनी स्टूडेंट? हाँ हाँ, वेरी गुड, ताली बजाएंगे सब लोग। समय जो टाइम भगवान ने दिया है, हाँ, टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया अपने लाइफ में तो आप कुछ बन जाओगे। आजकल मैं अपने अगल बगल देखता हूँ, हम लोग जब थे अपने बचपन में क्रिकेट, गिट्टी डांडू, ये वो सब खेलते थे। आज अब अपने बगल में देखते बच्चे मोबाइल पे गेम, लाइन पे बैठे रहते सब। और इसमें से भी अधिकतर स्टूडेंट वही करते होंगे, क्योंकि बगल में देख रहा हो वही सब कर रहे होंगे। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी से फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं करोगे तो आगे चल के अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, आप बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बनाना अपने आप को। हाँ, तो जो मोबाइल कल्चर आपकी लाइफ में आ गया है, ट्राई टू अवॉइड दैट। 29 हो गया। अब इसमें और किसी के मन में कुछ क्वेरीज है, कुछ प्रश्न है जो बताया गया उसमें किसी को समझ में ना आया हो, या कुछ ऐसा किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, हमारा एक रिक्वेस्ट था कि सभी लोग गायत्री मंत्र का लेखन करें, जैसे हमने बताया आपको स्टार्टिंग में। कितने बच्चे करेंगे गायत्री मंत्र का लेखन? तो आप लोग अभी 2-3 दिन क्लास में आओगे, गायत्री मंत्र अभी तो हम शायद दूसरे क्लास में जाएंगे, लेकिन मैं इस क्लास में आके देखूंगा। आप लोग एक अलग कॉपी बनाइए, गायत्री मंत्र लेखन करिए, गायत्री मंत्र यहाँ पर रखे हो, मैं आपको उसका इफेक्ट दिखाऊंगा। आप लोगों ने जो लिखा है उसका इफेक्ट मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है? सभी लोग एक बुक बनाएंगे, गायत्री मंत्र का लेखन करेंगे, हाँ, और उस बुक लेके आएंगे। मैं दूसरी क्लास से आके यहाँ पर वो आपको उसका मैजिक दिखाऊंगा, उसमें कितना पावर है, ठीक है? अभी शांति पाठ करेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे।
हम बोलेंगे शांति कीजिए, आप लोग बोलोगे शांति कीजिए। आप लोग को बोलना है शांति कीजिए और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? कमर सीधे, आँख बंद। शांति कीजिए, शांति कीजिए, बोलो। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। वल्ली शांति कीजिए, दो बार बोलना है। शांति कीजिए, शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए, शांति कीजिए। और सृष्टि के हर कण कण में शांति कीजिए, शांति कीजिए। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। ओम शांति शांति शांति। योग रगड़ेंगे मस्तक करने को। समय हो गया 12:30। प्रेजेंटेशन है ये आपके हिसाब से मिलेंगे, तो वो आप लोग शेयर करें। इसमें अभी कुछ है